नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। आइए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 141, 186 तथा 231 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हमने ये इस टाइप का सवाल एक पहली क्लास में भी करा दिया है, यानी दूसरे भाग में करा दिया, आप उसको जाकर के देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल और करा दे रहा हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जैसे 141, 186 तथा 231 को व्यक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी 141, 186, 231, 141, 186 और 231। दोस्तों, मैंने एक आपको तरीका बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर के आप देख सकते हो, और अगर उसको नहीं देखा है तो आज पहले इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या का डिफरेंस लेंगे। कब लेंगे? जब समान शेष बचाना हो। और दूसरी तीसरी का डिफरेंस लेंगे और पहली और तीसरी का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, समान शेष बचाने के लिए। अब हमको इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये दोस्तों 5 बचा, 6 में से गया 5, 8 में से 4 गया तो 4, कितनी बची? 45। इधर से आप घटाओ, 11 में से 6 गया तो 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ से 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ से भी 45 बचा, इसमें से घटाओ, ये 0 बचा दोस्तों, और 13 में से 4 गया तो ये 90। यानी दोस्तों कितना बचा? यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45। हमें दोस्तों 45, 45 और 90 का जो भी अंतर आया उनका लेना पड़ेगा HCF यानी मासापा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 45, 45 तथा 90 का HCF यानी इसको बोला जाता है मासापा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 45। ये कितना आ जाएगा? 45। कैसे 45 आया? 45 को 45 डिवाइड कर रहा है, 45 को डिवाइड कर रहा है, 90 को 2 बार डिवाइड कर देगा, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 45। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 45। बात समझ में आ गई? तो समान, यानी हम 45 से डिवाइड करेंगे किसको? इसको, 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 तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचाना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कितना समान शेष बचेगा, तो आप 45 से इसका इसमें डिवाइड करके देख सकते हो। तीनों में डिवाइड करके देख लेना, बिल्कुल बराबर बराबर शेषफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? क्योंकि अगला सवाल अगर ऐसे पूछा जाए तो आप उसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को दूध को पूरा पूरा माप सके? यानी एक में 75 लीटर है और दूसरी टंकी में 45 लीटर है। एक टंकी में दोस्तों 75 लीटर और दूसरी टंकी में दोस्तों 45 लीटर दूध है। हमें ऐसा बर्तन ढूंढना है जो दोनों टंकियों को दूध को बराबर बराबर माप सके। दोस्तों वैसे भी आपको पता लग रहा है 15 5 75, 15 3 45 से 15 लीटर कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 75 और 45 का आप लोगे HCF। बड़े से बड़े बर्तन की बात करें तो HCF ही लेना पड़ता है, क्योंकि पहली वीडियो मैंने ये सारी चीजें लिखा दी हैं। तो इसका HCF कितना हो गया? 15 लीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे पता कर लिया मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, परेशान मत होइए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे होंगे। 3 से डिवाइड किया तो 3 से 25 थी 75, 25 बार चला गया, 3 से ये 15 बार चला गया। अब 5 से 55 25 और 5 थी 15। दोस्तों अब ये 5 3 अलग अलग हो गया, 5 से इसमें चला जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, 3 से इसमें चला जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, तो केवल यही संख्या डिवाइड कर पानी है। 5 थी 15, तुम्हारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 15। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो कभी भी टंकियों के दूधों की माप करने की बात की जाए, जितनी भी टंकी हो, जितने भी लीटर की टंकी हो, उनका आपको क्या लेना है? कॉमन फैक्टर निकाल लेना, यानी HCF निकाल लेना। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, उसको समझ लो। ये जो है, ये जो बचे हुए हैं, इनको कितनी, अगर टंकियों की संख्या पूछेगा कितनी बार बांटा गया, तो 5 और 3 8, टोटल 8 बर्तन भर जाएंगे। ठीक है, पंदे पंदे के हिसाब से 8 बर्तनों की संख्या पूछी जाए तो हम उनको भी आराम से ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हम पंक्तियों की संख्या बताई थी और समूहों की संख्या बताई थी, बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक, चलिए
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। बिल्कुल अभी हमने फर्श वाला बताया था, खेत वाला, इसमें भी बिल्कुल ऐसी तरह से है। तो देखेंगे दोस्तों, कमरा का जो लंबा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। जो लंबाई दोस्तों है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो उसकी हो गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं इसको जैसे जैसे सेंटीमीटर में दिया है, मैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 15 मीटर में कितने हो जाएंगे? तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो 1517 यानी ये दोस्तों हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरा ये 900, क्योंकि एक में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 902 यानी ये दोस्तों हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ये आपकी दोस्तों मिल गई लंबाई और चौड़ाई। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई 1517 इंटू 902, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, हमें वर्गाकार टाइल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इनका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ वो होगा, यानी मासापा निकालेंगे और मासापा वो होगा वो वर्गाकार टाइल की एक भुजा निकल के आएगी। यानी देखो मैंने बताया था बड़ी संख्या होगी तो भाग विधि से आप निकाल सकते हो। 1517 एक बार जाएगा, 902 घटाओगे तो यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 1 बचा और ये 6 बच गया। इसको ऐसे रखिए, फिर 902 को इधर रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार चला जाएगा, 615 घटा दोगे तो 12 में से 5 गया, 7 बचा और यहाँ से 9 में से 1 गया तो 8 बच गया दोस्तों, यहाँ से 2 बच गया। अभी भी दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो 615, तो ये लगभग 2 बार चला जाएगा। 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5। तो घटाया दोस्तों, यहाँ 1 बचा और यहाँ 11 में से 7 गया तो 4 बचा। कितना बचा दोस्तों? 41। और 41 से आप देखोगे कि ये जो 287 ये डिवाइड हो रहा है 7 बार। ठीक है, 7 एक 7 को डिवाइड हो रहा है, यानी 41 से डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों वर्गाकार टाइल की जो भुजा निकल के आई है, एक वर्गाकार टाइल की भुजा वो 41 सेंटीमीटर निकल के आ गई। कितनी आ गई? 41 सेंटीमीटर। तो ये भी भुजा कितनी रहेगी? 41 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी सेंटीमीटर रहेगी? 41 सेंटीमीटर रहेगी। अब दोस्तों जब ये 41 सेंटीमीटर रहेगी तो हमको क्या करना है, इसका हमें लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका जब एरिया निकाल लेंगे टाइल का एरिया, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके क्षेत्रफल में इस टाइल का क्षेत्रफल का डिवाइड करेंगे तो टाइलों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं, हमें दोस्तों टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इसका है 1517 मल्टीप्लाई 902 और इधर दोस्तों आपका 41 गुणा 41। ठीक है, 41 गुणा 41। तो दोस्तों जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 41 से ये 37 बार कट रहा है और ये दोस्तों 22 बार कट रहा है। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों आप 37 का 22 में गुणा करोगे तो देखो कैसे, 37 का आपने 22 का गुणा किया, 37 में 7 दूनी 14 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और ये भी इसी तरह से लिख सकते हो 4 11 हासिल 1, यानी दोस्तों 814 टाइलों की संख्या कितनी होगी? 814। ठीक है, तो वर्गाकार टाइल जो लगाई जाएंगे वो 8 से 14 टाइलों की जरूरत पड़ेगी और इसमें एरिया में आराम से टाइल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक, और बाकी अगर आपको इसको दोबारा समझना है तो इसको रिपीट कर लें, आसानी से इसे हल कर लोगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है? यानी 64 सेंटीमीटर का कपड़ा, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। ठीक है, नापने की 3 छड़ें दे रखी हैं दोस्तों, कितनी है? 64, 80 और 96 सेंटीमीटर। 64, 80 और 96 सेंटीमीटर। दोस्तों हमको करना क्या है, मैंने आपको बताया था जब कॉमन मापना है किसी चीज को तो मासापा ही निकालना पड़ेगा, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका हमें निकालना है एचसीएफ, यानी इसका हमें निकालना है मासापा। मासापा समझते हो? एचसीएफ। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप 64, 80 और 96 में 4 से डिवाइड आराम से कर सकते हो। तो 4 से 16 चौके 64, 16 बार 16, 4 से 20 बार और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये जा रहा है। 4 से एक बार और जा रहा है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। अब हम दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें चला जाएगा 2 से, इसमें चला पर इसमें नहीं जाएगा, यानी अलग अलग संख्या हो गई। तो हमारा इसमें गुणा करने पर ये आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 16 सेंटीमीटर की ऐसी छड़ होगी जो इन छड़ों में से हमें एक छड़ ऐसी काटनी पड़ेगी 16 सेंटीमीटर जो कपड़े को पूरी पूरी तरह से माप सकती है। ठीक है, तो आपका जवाब दोस्तों हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलिए ठीक, आप आराम से पॉज करके देख सकते हो। धीरे धीरे मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करता हूं कि आपके बहुत से सवाल कवर कर सके। ठीक है, समय खराब ना करते हुए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? यानी अलग अलग छड़ों की लंबाई दे रखी है, हमें बड़ी से बड़ी ऐसी छड़ काटनी है जो सब में से बराबर बराबर काट सकें और कितनी छड़ बन जाएंगी उसमें से। ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत सारे सवाल ऐसे बता चुका हूं, पंक्ति वाले बता चुका हूं, समूहों की संख्या बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें भी वो छड़ों की संख्या बतानी है। दोस्तों हमारे पास जो माप दी गई है 78, 104, 117, 169, 78, 104 और 78, 104, 117, 169, 117 और 169 ये दे रखी है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम इनका लेते हैं एचसीएफ। क्या लेते हैं? एचसीएफ, यानी मासापा ज्ञात करते हैं। तो वैसे आपको बताओ 13 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये 13 से डिवाइड हो पा रही है, देखिए। ठीक है, इतना तो पढ़ा आप जानते होंगे क्योंकि यहीं से पता लग रहा था। 13 छक्के 78, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 170 और 13 13 169 हो रही है दोस्तों डिवाइड। अब ये सभी अलग अलग हो गई, यानी अब तो किसी संख्या से डिवाइड नहीं हुई। 13 ही खुद देख लो अलग हो गई, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो अलग अलग हुए, अब किसी से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो जब मैंने आपको बताया था कि ये जो बच जाती है डिवाइड करने पर, कॉमन तो संख्या 13 निकल के आ गई। जो 13 सेंटीमीटर का जो लंबाई होगी छड़ वो 13 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कि छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो छड़ की दोस्तों लंबाई जो निकल के आएगी वो कॉमन वाली लंबाई निकल के आएगी, यानी ये 13 को डिवाइड करिए तो 13 सेंटीमीटर की। ये तो आपकी छड़ की संख्या आई है, लेकिन हमसे पूछा है कि कुल कितनी छड़ बन सकती हैं। तो दोस्तों ये तो छड़ की लंबाई निकल के आ गई, कितनी लंबी छड़ बनेगी? 13 सेंटीमीटर की। हमको छड़ों की संख्या बतानी है, तो छड़ों की संख्या आपको जब बतानी है तो जितनी भी जो शेष बचता है, जैसे 6 है प्लस 8 है प्लस 9 है और प्लस 13 है, इन सबको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दोगे दोस्तों 13 और 9 ये 22 और 22 8 30 और 36, तो टोटल छड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। यानी टोटल छड़ जो बन जाएंगे वो दोस्तों वो 36 छड़ बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है?
छड़ की लंबाई पूछी जाए तो आप कह सकते हो कि 13 सेंटीमीटर की छड़ बन जाएगी, लेकिन कुल कितनी छड़ हैं तो छड़ों की संख्या भी मैंने बता दी, 36 छड़ बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 82, 104 और 148 को एक समान 2 अंकों वाली संख्या से विभाजित करता है यदि वह 2 अंकों वाली संख्या k है और उसे सभी स्थितियों में समान शेषफल r प्राप्त होता है तो k प्लस r का मान क्या होगा। हमें दोस्तों बताना है k प्लस r का मान कितना होगा, यानी 82, 104 और 148। दोस्तों 82, 104 और 148 ये संख्या है। सबसे पहले दोस्तों हमें समान संख्या से जो शेषफल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि दोनों को इसका डिफरेंस ले लें, इसका डिफरेंस ले लें और दोस्तों इसका डिफरेंस ले लें। ठीक है, इसका आपने डिफरेंस लिया तो यहाँ से 2 बचा और 10 में से ये 2 बच गया। ठीक है, यानी 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 22 बचा। इसका डिफरेंस लें दोस्तों तो यहाँ से 4 बच गया और यहाँ से 4, 44 यहाँ से बच गया और इन दोनों का डिफरेंस लें, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया और 14 में से 8 गया तो 6। यानी दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है कि 22, 44 और 66 और तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 22, 44 तथा 66 का दोस्तों एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि एचसीएफ हो जाएगा 22, क्योंकि 22 यहाँ पर देखो 22 को ये डिवाइड कर रहा है, ये भी 2 बार हो रही है, ये भी 3 बार हो रही है, तो ऐसे कितना हो गया 22। अब ये तो दोस्तों वो संख्या की जो विभाजित करेंगे। अब हमको ये देखना है, अब ये तो आपका क्या आ गया, भाजक आ गया जो इसको विभाजित, यानी दोस्तों ये तो आ गया आपका k का मान 22 आ गया। किसका मान आ गया, k का। लेकिन अब समान शेषफल क्या बच रहा है वो भी तो ज्ञात करना है, तो किसी एक संख्या में भाग करके चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं इस 82 में हम 22 से डिवाइड करते हैं तो 3 से दे दोस्तों, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 बचा और यहाँ से कितना बचा शेषफल, शेषफल दोस्तों बचा 16। कितना बचा, 16। यानी k का मान 22 मिल गया और r का मान कितना मिल गया, 16। हमसे दोस्तों पूछा गया है कि k प्लस r का मान कितना होगा, तो k का मान 22 और r का मान 16, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 38। कितना हो जाएगा, क्योंकि 6, 2, 8 और 1 और 2, 3। अब हमारा आंसर जो आ जाएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा, 38। समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास सवाल है, इसको आराम से कर सकते हो। अगर ऐसे सवाल मिले तो उनको भी आप कर सकते हो, अगर कोई भी अलग डिफरेंट सवाल मिलता है आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो आज का दोस्तों मासापा का दोस्तों आज लास्ट सवाल है, आज लास्ट सवाल को लेके चल रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अब तक 20 सवाल मासापे करा दिए हैं और मुझे लगता है कि अब आपका कोई सवाल बचने वाला नहीं है। दोस्तों आज एक लास्ट सवाल आपको बता रहा हूं, आपको उस सवाल को मेरे साथ साथ हल करना है और आपको ये पता लगेगा कि आप उस सवाल को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो एलसीएम के सवाल स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट सवाल आपका क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी सवाल दे रखा है दोस्तों 187, 233 और 279, हमें समान शेष बचाना है। दोस्तों करना क्या था, इन दोनों का अंतर लेना था और इन दोनों का अंतर लेना था। फर्स्ट सेकंड का अंतर, सेकंड थर्ड का अंतर और फर्स्ट थर्ड का अंतर। बहुत सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार इसे बता रहा हूँ। तो 13 में से 7 गया तो दोस्तों 6 बचा और यहाँ में से 12 में से 8 गया तो 4। कितना बचा दोस्तों, 46। इधर दोस्तों हम घटाएंगे, 9 में से 3 गया तो 6 बचा और 7 में से 3 गया तो 4 बचा। यहाँ पे भी 46, 9 में से 7 गया तो दोस्तों 2 बचा और 17 में से 8 गया तो 9 बचा। यानी दोस्तों अब हमको दोस्तों 46 और 46 तथा 92 को लेना है दोस्तों, 92 का लेना है हमें एचसीएफ, यानी दोस्तों इसका हमें लेना है मासापा। मासापा लेंगे तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए 46, 40, 92, यानी 40 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये 2 बार हो रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 40। 40 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, इसमें भाग दूं चाहे इसमें दूं चाहे इसमें दूं, हमेशा समान शेष बचेगा। अगर आपको समान शेष पता करना है तो किसी एक संख्या में भाग करके देख लेना, जो शेषफल बचेगा वो सभी में समान बचेगा। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।